Friends, कैसे हैं आप लोग? Today I am going to discuss about the subconscious mind programming and basically मैंने जो concept है ये जे शेट्टी की बुक दी मॉन्क से लिया है, दी मॉन्क माइंड। उसमें द माइंड चैप्टर जो है उसके अंदर सबकॉन्शियस फ्रेमिंग पे कुछ अच्छा थॉट्स आए, तो आई थॉट आई जस्ट ब्रीफ समथिंग अबाउट इट। तो उसमें थोड़ा मैं ब्रीफ देना चाह रहा था कि हमारे स्टबर्न सबकॉन्शियस के लिए हम क्या कर सकते हैं, जिससे कि जो उसके अंदर सेट नैरेटिव रहता है और वो बार बार रिपीट होता है, जिसकी वजह से हम ऑटो पायलट पे चलने की वजह से हमारा चेंजेस नहीं हो पाते हैं। तो उसमें ऑथर कहते हैं कि उन्होंने एग्जांपल दिया कि एक वायलिनिस्ट थे। उन्होंने कुछ सबवे स्टेशन के नीचे कुछ दिन के लिए एक दिन के लिए गाना बजाया वायलिन पर, अपने अपनी बहुत ही फेवरेट ट्यून बजाई। उधर से लोग गुजर रहे थे, बट वो काफी फेमस ट्यून थी, बट उन्होंने ध्यान नहीं दिया। लोग इतना रश में थे उस स्टेशन पे, सबवे स्टेशन में, कि वहां पे तो जो बहुत से लोग तो उन्होंने डोनेट भी नहीं किया, बट जितना ने भी किया तो शाम तक उनका 30 पाउंड या $30 इकट्ठे हो पाए। और नेक्स्ट एक दो दिन बाद उन्होंने वही प्रोग्राम जब एक ऑडिटोरियम में रखा, देन ही वाज गेटिंग $100 पर टिकट। तो ऑलमोस्ट अगर 100 लोग भी आए होंगे तो $10,000 तो ऐसे ही हो गए। एंड इनफैक्ट इसका ऑथर का कहना ये था कि देखिए इस चीज में कि हमारे जो कुछ सेट पैटर्न्स है, नैरेटिव्स है हमारे सबकॉन्शियस के अंदर, वो इतने डीपली रूटेड है कि हमें जब रश आवर्स का टाइम होता है, जब दौड़ना है, तो हमें कई बार हम अच्छी चीजें भी आसपास से मिस कर जाएंगे, हमें पता नहीं चलेगा, बिकॉज एक हमारा माइंड कुछ तरह से प्रोग्राम्ड है। हमें उसी हिसाब से रिएक्ट करना है या उसी हिसाब से ट्रिगर करना है। और उसमें ऑथर का कहना है कि हम कैसे मतलब हम लोग कैसे इस चीज को एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हम इसी पैटर्न पे जिंदगी भर रहेंगे, ऑटो पायलट मोड पे रहेंगे और हमारी लाइफ चेंज हो जाएगी। उसी पे उन्होंने एक एग्जांपल दिया कि कई बार हम लोग को जो लोग मिलते हैं, व्हेन दे मीट अस, तो कई बार वो कहते हैं यू आर लुकिंग अमेजिंग टुडे, तब भी हमारे अंदर से एक दूसरी वॉइस आती है, ये ऐसे ही बोलने के लिए अच्छा बोल रहे हैं, बट मैं इतना अच्छा कहाँ दिखता हूँ, या तुम अच्छे दिख रहे हो तो मैं अंदर से कहाँ अच्छा दिख रहा हूँ। मतलब ऐसे ही कुछ माइंड में आता है कि यार तो बोलने के लिए बोल रहे हैं कि यू आर नाइस। देन वो बोल रहे थे कि किसी ने बोला कि कभी तारीफ कर दी, तो हमारे अंदर से कुछ काउंटर आर्ग्यूमेंट्स आते हैं कि ये तो ऐसे ही बोलने के लिए बोल रहा है। तो इसका मतलब हमारे कहीं ना कहीं डीप नेगेटिव पैटर्न्स कुछ हमारे सबकॉन्शियस में इतने डीप रूटेड है कि हम अपने लिए कुछ अच्छा भी नहीं सोच सकते। तो ऑथर उसमें एक एक्सरसाइज करने के लिए कहते हैं कि यू नीड टू राइट डाउन few statements which are very negative for yourself. You can't do it, you are not good enough, इस तरह के कुछ sentences होते हैं। जैसे you don't have the right, you don't have the you don't have the intelligence, you मतलब अभी जैसे बताया कि you can't do it, you don't have, you're not good enough। उसके बाद डॉक्टर ने ये चीज और डिस्क्राइब किया इसमें, जो कि इस तरह के जो पैटर्न्स होते हैं वो हमें कैसे हिट करते हैं। वो होता क्या है कि हमारे अंदर सेल्फ नेगेटिव टॉक्स इतनी हो जाती हैं, तो उसमें उसको ठीक कैसे किया जाए। अब जब हमने जो नेगेटिव पैटर्न्स लिख लिए हैं अपने, जो हम लोग कुछ सेंटेंसेस के मैंने आपको एग्जांपल दिए, तो ऑथर ने कहा कि सबसे अच्छा तरीका है, वन ऑफ द बेस्ट वे इज टू इन्वेस्ट इन योर कॉन्शियस माइंड। जो आपका कॉन्शियस माइंड है ना, रेगुलर माइंड, उसमें इन्वेस्ट करिए। उसमें अपने आप को सेल्फ टॉक करिए। और सेल्फ टॉक थोड़ी सिली लगती है सुनने में, बट अच्छी वॉल्यूम में जोर से अपना नाम बोल के, यू कैन डू इट, नेम लिख, जो भी आगे आपका नेम है, यू कैन डू इट राहुल, यू कैन डू इट रोहन, वॉट एवर योर नेम इज, यू कैन डू इट विहान। सो इसमें ये एक आपने सेंटेंस दिया, लेकिन कई बार माइंड में अंदर से बहुत डीपली आपको एक कोई आवाज आएगी कि इंटरनल काउंटर आएगा कि कहने के लिए ऐसे कह रहा है, इसका काउंटर आएगा। देन अगेन यू नीड टू रीइंफोर्स योर माइंड विद दैट, यू कैन डू इट, यू हैव द एबिलिटी एंड यू हैव द टाइम। मतलब आप ये जोर से बोल के करेंगे। रोज रोज जब प्रैक्टिस होती है ना, एक कहते हैं ना, रेगुलर अभ्यास करने से, प्रैक्टिस करने से चीजें चेंज होती हैं, उसके रिजल्ट और आउटपुट आते हैं। तो बिकॉज आपकी जो न्यूरॉन्स है, आपके अंदर प्रोग्रामिंग है, ब्रेन के अंदर जो न्यूरो प्रोग्रामिंग है, वो चेंज होती है इन चीजों से। डेफिनेटली इसके जो सर्किट्स हैं आपके माइंड के अंदर, जो आपके एक पर्टिकुलर जिन्होंने एक पर्टिकुलर पाथवे पकड़ा हुआ है, वो पाथवे चेंज होता है। नाउ इसी के ऊपर उन्होंने ये भी कहा कि हमने माइंड को इस तरह से नरिश करते हैं, इस तरह से मतलब माइंड के अंदर इस तरह की प्रोग्रामिंग करके रखते हैं नेगेटिव, कि उसको रिफ्रेम करना बहुत जरूरी है। रिफ्रेम इसलिए क्योंकि आपकी पेरेंटिंग ऑफ द माइंड इज नॉट गुड, मतलब आपने उसको अच्छी तरह से नरिश नहीं किया है, एक अच्छे पेरेंट की तरह उसको देखा नहीं, देखभाल नहीं किया। बिकॉज उसमें कई बार ऐसा होता है कि कुछ अच्छा नहीं होने वाला, सडनली कुछ सिचुएशन थोड़ी भी खराब होती है, हम कहते हैं नथिंग इज गोइंग टू गेट बेटर, मेरे साथ कभी अच्छा होता ही नहीं है, मेरे को कोई अंडरस्टैंड करता ही नहीं है, मेरे साथ हमेशा बुरा क्यों होता है, आई एम नॉट वेरी लकी इनफ, मैं इतना अट्रैक्टिव नहीं हूँ, मैं स्मार्ट नहीं हूँ। तो उसके लिए ऑथर ने एक बहुत अच्छा एक मतलब मैंने जो इस बुक में देखा, उन्होंने काफी अच्छे कुछ फ्रेजेस दिए हैं कि आप उसके आगे अपने आप को एक रिमाइंडर दीजिए कि यू आर इम्प्रूविंग। अगर आपके अंदर माइंड में आता है कि अगर कुछ आता है कि यार मेरा मैं कभी कुछ अच्छा नहीं कर पाता हूँ, यू आर वर्किंग ऑन इट, यू आर इम्प्रूविंग, मतलब
आप कुछ एक्शंस ले रहे हो, तो बेसिकली आपको एक अपनी प्रोग्रेस, जो भी छोटी-सी भी प्रोग्रेस है ना, उसको अलाइन करना है। उसकी एक छोटी-सी प्रोग्रेस का भी एक मोटिवेशन लाना है। तो आपको कुछ सेंटेंसेस इस तरह के रहेंगे, आई कैन डू दिस आई कांट डू दिस ऐसे आया, तो उसको आ जाएगा आई कैन डू दिस बाय डूइंग दिस, मतलब जो भी है बाय डैश डैश डैश, फिर कि आई एम बैड एट दिस, तो आई एम इन्वेस्टिंग द टाइम टू गेट बेटर एट दिस, मतलब कहेंगे कि मैं इसमें बैड हूँ, मतलब मैं इसमें अच्छा नहीं हूँ। तो अगर आपने कहीं उसपे 5 मिनट भी गुज़ारे हैं, 2 मिनट भी उस चीज़ में किया है, तो आई एम गेटिंग बेटर दिस एंड एट दिस, मतलब मैं इसमें टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है? थोड़े से इंस्पायर्ड एक्शंस लगते हैं, बट आपके जो सेंटेंसेस है ना, जो रिफ्रेम जो होता है सबकॉन्शियस में, बहुत काम करती है, जैसे कि सेल्फ टॉक। तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि पहले मैं काफ़ी बार ऐसा होता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, बट अभी मेरा रिफ्रेश होते-होते काफ़ी टाइम से मैंने जो अपने अंदर महसूस किया, मेरे को नॉर्मली आता है कि आई एम सो लकी, आई एम सो गुड इनफ, या मेरे साथ इतना अच्छा क्यों हो रहा है, इसका रिजल्ट भी आता है। मेरे साथ हमेशा अच्छा क्यों होता है, मुझे हमेशा अच्छे लोग क्यों मिलते हैं, तो इसके आपको रिजल्ट भी मिलेंगे। तो डेफिनिटली, लेकिन कभी जब काउंटर आर्ग्यूमेंट्स आते हैं, तो आप कुछ इसमें ना एक एडिशनल मोटिवेशन सेंटेंस ऐड कर सकते हैं, यू आर इम्प्रूविंग, यू आर डूइंग गुड, यू आर डूइंग वेरी गुड, और आपने छोटा-सा भी कोई पर्टिकुलर आपने एक स्टेप लिया है, उस चीज़ को ऐड कर दीजिए। तो मैं आपको इस चीज़ के ऊपर एक लास्ट लाइन ये कहूँगा कि आप इसमें कुछ सॉल्यूशन ओरिएंटेड स्पिन स्टेटमेंट ज़रूर रखिए, जिनका सॉल्यूशंस ओरिएंटेड स्पिन स्टेटमेंट, मतलब कि जिसमें भी कोई आपको लगता है कि ऐसा नहीं कर सकते, तो उसमें एक स्पिन लगा दीजिए, स्पिन कर दीजिए उस चीज़ को थोड़ा-सा आगे करके, यू आर डूइंग बेटर, यू आर इम्प्रूविंग एट इट, यू आर डूइंग गुड। तो ये अनवांटेड थॉट्स के ऊपर एक लाइक रीइंफोर्समेंट होगी, और आपके सबकॉन्शियस की रिप्रोग्रामिंग शुरू होगी। एनीवेज़, आई एम गोइंग टू कम विद सम मोर वीडियोज़, बिकॉज़ मैं अभी जस्ट इस चीज़ को थोड़ा और रिसर्च कर रहा हूँ, देन आई विल कम विद सम मोर टॉपिक्स ऑन you know certain topics related to your reticular activity system, RAS, then your brain chemicals, neuroprogramming, how the brain chemical works. तो इस पे आपके कुछ फेवरेट टॉपिक्स हैं जिस पे आप मुझसे चाहते हैं कुछ लाइक कुछ टॉपिक्स जिस पे मैं थोड़ा रिसर्च करके आप लोगों को दे सकूं, तो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट्स. I would like try to bring some more topics related to this. Thank you.